क्या आप जानते हैं कि जिस ऑयल में आपका या जिस तेल में आपका खाना बनता है या जो तेल आप खाते हैं, ये आपके स्पर्म को डैमेज कर सकते हैं? सोच सकते हो इस बात को? कभी नहीं सोचा होगा। आज साइंटिफिकली आपको एक-एक चीज़ बताऊँगा। सबसे ज़्यादा लोग फ़ोकस करते हैं कि खाने क्या खाने हैं, पर किस ऑयल में आप करते हैं ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। कुछ ऑयल्स में इतने हार्मफुल कंपाउंड होते हैं जो आपके स्पर्म काउंट को कम करते हैं, आपके स्पर्म को डीएनए को ख़राब करते हैं और डिसरप्ट करते हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल को। तो सबसे खराब तेल कौन से हैं जो स्पर्म को डिस्ट्रॉय करते हैं और सबसे अच्छे स्पर्म सेफ ऑयल्स कौन से हैं, व्हिच मीन्स द बेस्ट स्पर्म सेफ ऑयल्स, मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में और यही कारण है कि ये वीडियोस तैयार करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, आप तक लेके आता हूँ कि आपका फ़ायदा हो। पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिए कि इसको करने से ये वीडियो ज़्यादा लोगों के पास में जाएगी और ख़राब चीज़ें जो खाते हैं वो नहीं खाएंगे। तो चालू करते हैं कि आपका इसमें करना क्या है। तो चालू करते हैं राइट अवे। इसमें आपको 5 चीज़ें बताऊँगा। पहली चीज़ बताऊँगा कि कुकिंग ऑयल अफ़ेक्ट कैसे करते हैं मेल फर्टिलिटी को। नंबर 2 बताऊँगा सबसे खराब कौन से तेल हैं स्पर्म के लिए। फिर बताऊँगा सबसे अच्छे तेल कौन से हैं स्पर्म के लिए। और फिर आपको बताऊँगा कि आप चूज़ कैसे करेंगे बेस्ट कुकिंग ऑयल फॉर फर्टिलिटी। और आपको दूँगा फर्टिलिटी कुकिंग टिप्स। ऑफ कोर्स एंड में आपको पता क्या दूंगा, बोनस टिप। तो ये पांचों चीज़ों के लिए वेट करते रहिए। तीसरी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बेस्ट स्पर्म सेफ कुकिंग ऑयल्स कौन से हैं जिससे आप अपने घर में ये डाल लें। तो एंड तक रुके रहिएगा क्योंकि एंड का बोनस टिप आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो कुकिंग ऑयल अफेक्ट कैसे करता है? तो स्टडीज़ ने दिखाया है कि कुछ तेल ऐसे होते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म का डीएनए डैमेज होता है। नंबर 2, कुछ तेल ऐसे होते हैं कि हार्मोन्स को खराब करते हैं, टेस्टोस्टेरोन कम होता है, स्पर्म प्रोडक्शन खराब होती है। और तीसरी चीज़, कुछ तेल ऐसे होते हैं जो इन्फ्लेमेशन मतलब शरीर के अंदर सूजन बढ़ाते हैं, जो स्पर्म को खराब करते हैं, मोटिलिटी को खराब कर सकते हैं। आज इस गाइड में आपको बताऊंगा कि ये तेल को स्टॉप कर दीजिए इमीडिएटली। तो नंबर 2 आपको बताऊंगा सबसे खराब कुकिंग ऑयल कौन से हैं स्पर्म हेल्थ के लिए। तो पहले वेजिटेबल ऑयल्स। देखिए ऐसा होता है, कंपनी जब भी कोई नया तेल लेके आती है तो उसका एडवर्टीजमेंट ऐसे करती है कि सब तेलों को छोड़ दो, इसे ले लो। तो वेजिटेबल ऑयल कौन कौन से होते हैं? ये सोयाबीन का तेल, कॉर्न, कैनोला, सनफ्लावर, कॉटन सीड का तेल। अब इसमें होता क्या है, इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं समझने के लिए। नंबर 1, हाई इन पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, पूफा। इनमें पूफा बड़ा हाई होता है और ऑक्सीडाइज इजीली करते हैं और स्पर्म को डैमेज करते हैं। जिस जिस तेल में पूफा है वो आपको बहुत कम लेना है या नहीं लेना। नंबर 2, इनमें बहुत हाई ओमेगा 6 होता है, ओमेगा 3 नहीं, ओमेगा 6। और ओमेगा 6 हार्मोन बैलेंस को डिसरप्ट करता है। नंबर 3, इनके अंदर पेस्टिसाइड के रेजिड्यू होते हैं जो एंडोक्राइन डिसरप्टर्स होते हैं। देखिए समझ लीजिए, ये जितने वेजिटेबल ऑयल हैं, इनके अंदर ये जितनी वेजिटेबल उग रही हैं, ये सब ऑर्गेनिक नहीं है, पेस्टिसाइड बेस्ड है। और जब ये पेस्टिसाइड बेस्ड होती हैं तो ये हमारे हार्मोनल सिस्टम को खराब करती हैं। अब इसका बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव क्या है? आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ले लीजिए, एवोकाडो का तेल ले लीजिए, या अगर आपको बहुत बढ़िया मस्टर्ड सीड ऑयल मिलता है तो वो ले लीजिए। अब अगली चीज़ जो खराब है वो है हाइड्रोजनेटेड ऑयल और मार्जरीन। देखिए, ट्रांस फैट एक ऐसी चीज़ है जो आपकी हर चीज़ के लिए खराब है। आपके हार्ट के लिए खराब है, आपके लिवर के लिए खराब है, आपकी इंटेस्टाइन्स के लिए खराब है और आपके स्पर्म के लिए खराब है। पर ये अल्टीमेटली करता क्या है? ये आपके टेस्टोस्टेरोन को कम करता है और स्पर्म क्वालिटी को डाउन करता है। दूसरी एक कमाल की चीज़ ये क्या करता है? ये इन्फ्लेमेशन करता है।
सूजन बढ़ाता है, स्पर्म मोटिलिटी खराब होती है। अब ये होते कहाँ-कहाँ है? जितने मार्केट में चीज़ें आपको मिल रही हैं बेकरी में, ये सब हाइड्रोजनेटेड ऑयल से हैं। जो मेरी उम्र के होंगे उनको एक चीज़ याद आएगी कि बहुत से अ, रथ, डालडा नाम की चीज़ें आई थीं। उस ज़माने में ऐसी बेची गईं कि ये जादू की चीज़ है, इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है, ये किलर हैं। ये फ़ास्ट फूड में मिलते हैं, बेक्ड फूड में मिलते हैं। इससे बेटर अल्टरनेटिव क्या है कि अगर आप देसी घी ले सकते हैं और अगर आप गाय का देसी घी ले सकते हैं, जो ऑर्गेनिकली फेड हो, तो इससे बढ़िया चीज़ कोई है नहीं। रिफाइंड पाम ऑयल का हिंदुस्तान सबसे बड़ा इंपोर्टर है और हर चीज़ जो आप ठेले पे खाते हैं उसमें पाम ऑयल होता है। सबसे सस्ता तेल, सबसे खराब। ये बड़ा हाईली प्रोसेस्ड होता है, इसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं होते, ऑक्सीडेशन करता है, एजिंग करता है, स्पर्म खराब करता है। इसमें ज़्यादातर टाइम्स पेस्टिसाइड होते हैं, फर्टिलिटी को खराब करते हैं। ये कहाँ मिलते हैं? जितना प्रोसेस्ड स्नैक है उसमें पाम ऑयल है, जितने इंस्टेंट नूडल हैं उनमें पाम ऑयल है और जितना जंक फूड है उसमें पाम ऑयल है। मत लीजिए। इसका बेटर ऑल्टरनेटिव है कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल ले लीजिए। समझ गए मेरी बात को? पाम ऑयल के हम सबसे बड़े इंपोर्टर हैं और सबसे खराब चीज़ है आपके खाने के लिए, फिर कह रहा हूँ। अब चौथी चीज़ होती है, अगर आप मूंगफली या तिल का तेल लेते हैं। अब ये है बहुत अच्छी चीज़, लेकिन जिस तरह से आप लेते हैं वो खराब हो जाता है। तो अगर आप इसे ओवरहीट कर लेते हैं, इस तेल में बार-बार अगर आप एक बार उतार के दोबारा कुछ बनाते हैं, तो इसमें हार्मफुल फ्री रेडिकल होते हैं और ये हार्मफुल फ्री रेडिकल आपके स्पर्म को डैमेज करते हैं। और नंबर 2, इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं जो सूजन करते हैं और टेस्टोस्टेरोन को कम करते हैं। तो आपको किसी भी हाल में अगर मूंगफली का तेल और तिल का तेल लेना है, तो ये कोल्ड प्रेस्ड वर्जन लेना है और लो टेम्परेचर पे इसको रखना है और एक बार अगर यूज़ कर लिया तो बार-बार इसमें नहीं तलना। तीसरी चीज़ अब सुनो, बेस्ट स्पर्म सेफ कुकिंग ऑयल क्या है? तो नंबर 1 तो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये फर्टिलिटी का सुपर ऑयल है। ये हाई एंटीऑक्सीडेंट्स में है, स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीडेटिव डैमेज से। इसमें हेल्दी मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है जो सपोर्ट करता है टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को और ये इन्फ्लेमेशन को बढ़ने नहीं देता, तो स्पर्म की मोटिलिटी अच्छी रखती है। अब इसको लेना कैसे है? इसको ताज़ा लेना है, सैलेड्स पे सौटे करने में, कोई भी खाने के ऊपर हल्का डालने में। तो ये ऑलिव ऑयल सबसे अच्छा तेल है अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो। दूसरा आता है एवोकाडो ऑयल। एवोकाडो ऑयल एक कम मिलता है हमारे देश में, पर बाहर बहुत खाया जाता है। ये टेस्टोस्टेरोन फ्रेंडली ऑयल है। इसकी खास बात क्या है कि इसका जो स्मोकिंग पॉइंट है वो हाई है और इसलिए ये हाई ईटिंग कुकिंग के लिए बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन ई और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स अच्छे हैं जो स्पर्म हेल्थ के लिए अच्छे हैं और ये ईस्ट्रोजन की डोमिनेंस जो है उसको कम करता है। इट रिड्यूसेस ईस्ट्रोजन डोमिनेंस इन मेन। तो ये किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं? फ्राइंग के लिए, रोस्टिंग के लिए, ग्रिलिंग के लिए। और तीसरा तेल है जिसे बोलते हैं सरसों का तेल। सरसों का तेल को बार-बार पका के नहीं लेना, फिर वही कहानी है। लेकिन अगर आप सरसों का कोल्ड प्रेस तेल या सरसों का अच्छा तेल लेते हैं, ये बहुत मुफीद है आपके स्पर्म के लिए, आपके एंटीऑक्सीडेशन के लिए और आपकी स्पर्म की क्वालिटी के लिए। अब सरसों का तेल हमारे यहाँ बहुत टाइम से यूज़ होता था, पर सरसों के तेल को क्या किया गया? सरसों के तेल को चेंज कर दिया गया और कह दिया गया कि सरसों का तेल मत खाइए और ये सारे वेजिटेबल ऑयल्स आने शुरू हो गए। तो वो बहुत बढ़िया है। अब चौथा तेल जो बहुत बढ़िया है वो है कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल। ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड होते हैं जो एनर्जी और स्पर्म मोटिलिटी को बेटर करते हैं, टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को ठीक करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है जिसकी वजह से आपकी गट की हेल्थ अच्छी होती है, इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया बेटर होते हैं और लिंक्ड होते हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी बहुत बार कि कुछ लोग एक चम्मच मुंह में डाल के कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल उसे काफ़ी देर तक घुमा के और फिर लेते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारा इंटेस्टाइन है उसका जो
अंदर के बैक्टीरिया हैं, वो अच्छे बैक्टीरिया के लिए कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है। और जब आपके इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया अच्छे होंगे तो आपका स्पर्म काउंट भी बेटर होगा। जो हम बहुत ज़माने से लेते आए हैं, जो बहुत समय से लेते हैं, देसी घी, गाय के दूध का देसी घी, और अगर ये ऑर्गेनिक खाती हुई देसी गाय हो तो ये अमृत है। बचपन में रोटी को चुपड़ने में हम देसी घी लिया करते थे। फिर एक शोर मचा, देसी घी मत खाइए, ये तरह तरह के तेल खाइए, पर सबसे अच्छी चीज़ देसी घी है एज अ हार्मोनल बूस्टर। तो ये रिच है विटामिन ए में, विटामिन डी में, विटामिन ई में और K2 में, और ये असेंशियल है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। इसमें ब्यूटारेट होता है जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, और इसमें कोई ट्रांस फैट नहीं होता। किस चीज़ के लिए यूज़ करें? कुकिंग के लिए, फ्राइंग के लिए, सब्ज़ी बनाने के लिए, रोटी के ऊपर अगर लेते हैं तो देसी घी लीजिए। अब अगली चीज़ आती है, हाउ टू चूज़ द बेस्ट कुकिंग ऑयल फॉर फर्टिलिटी। तो ये समझ लीजिए, जब आपको लेना हो तो कोल्ड प्रेस्ड या एक्स्ट्रा वर्जिन लीजिए, उसमें न्यूट्रिएंट प्रिजर्व्ड रहता है। हाई स्मोक पॉइंट हो जिसकी वजह से फ्राइंग और रोस्टिंग में यूज़ कर सकें। ऑर्गेनिक और पेस्टिसाइड फ्री मिल जाए तो हार्मोन्स आपके ख़राब नहीं होते, और कोई हाइड्रोजनेशन या ट्रांस फैट नहीं होना चाहिए। समझ गए मेरी बात को? कोल्ड प्रेस्ड, एक्स्ट्रा वर्जिन, हाई स्मोक पॉइंट, ऑर्गेनिक एंड पेस्टिसाइड फ्री, कोई हाइड्रोजनेशन या ट्रांस फैट नहीं होना चाहिए। राइट? अब आते हैं हम फर्टिलिटी फ्रेंडली कुकिंग टिप्स। अब देखिए, मैंने सोचा पूरी वीडियो में एक एक चीज़ आपको दे दूं। तो ये कुकिंग टिप्स क्या है? ऑलिव ऑयल यूज़ करिए ड्रेसिंग में या ऊपर से सॉस करने में। कुक टू लो टू मीडियम टेम्परेचर्स टू प्रिवेंट ऑयल ब्रेकडाउन। ऐसा मत करिए कि आप तेल को पका पका के खुला खुला के उसको बहुत हाई टेम्परेचर तक ले जाएं। एवोकाडो ऑयल फ्राइंग और ग्रिलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल स्टर फ्राइंग और बेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। घी हमेशा बटर प्योर, ये जो हाइड्रोजनेटेड होते हैं उनसे बेटर है। आखिर में बोनस टिप को सुन लीजिए, प्रोटेक्ट कर लीजिए अपने स्पर्म को ठीक तेल से। आप अवॉइड कर लीजिए जितने बेकिंग के प्रोडक्ट हैं, जितने बाज़ार के प्रोडक्ट हैं, जितने जंक फूड हैं, जितने पाम ऑयल और ओवर हीटेड सीड ऑयल से बने हैं। यूज़ करिए बेहतरीन घी, गाय के दूध का घी, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, एवोकाडो ऑयल, ऑलिव ऑयल। आपकी स्पर्म हेल्थ डिपेंड करती है आपकी कुकिंग पे भी। इसे वाइजली चूज करिए, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर आप तेल को चेंज कर ले तो बेबी होगा। इसे करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि औरत में क्या कमी है, आपको मालूम होना चाहिए कि आदमी में क्या कमी है। दोनों की फिर बननी है एक प्लान। इस प्लान पे एक नक्शे की तरह चलना, जैसे ब्लूप्रिंट होता है, और यही ब्लूप्रिंट मैं आपको फ्री देने वाला हूँ। संडे की वेबिनार में 11 बजे आ जाइए, आप और मैं बात करते हैं। 3 फ्री गिफ्ट दूंगा। यू कैन नॉट मिस इट इफ यू नीड अ बेबी। जस्ट कम ओवर टू माई वेबिनार, इट विल बी द बेस्ट थिंग विच कैन हैपन टू यू। वेट करता हूँ आपकी संडे को। QR कोड लगा हुआ है, स्कैन कर लीजिए, पहले कमेंट में है और डिस्क्रिप्शन में है। इनके अलावा यूट्यूब पे भी है, मेरे मेन चैनल पे। इनमें से आप जैसे ही स्कैन करेंगे, पूरी डिटेल भरेंगे, आपको लिंक आ जाएगा फ्री वेबिनार के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपकी बेबी हो, खुश रहें, सलामत रहें, स्पर्म हेल्थ को रखें। आप कौन सा कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं उसको लिखिए कमेंट बॉक्स में, और ज्वाइन करिए मुझको अगर आपको बेबी चाहिए, सिर्फ वेबिनार में नहीं, सब्सक्राइब करके यूट्यूब पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा आनंद हमें आपको बेबी देने में आता है।